एक तरफ मतदान शुरू हुआ तो उधर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के प्रत्याशी पुलिस लाइन में हाजिरी बजाने पहुंच गए। सभी प्रत्याशी पूरे दिन मुरैना पुलिस लाइन में ही रहेंगे क्योंकि यहां का यही दस्तूर है। आखिर देखिए ये दिलचस्प चुनावी कहानी क्या है। मुरैना पुलिस लाइन में ये तस्वीर बहुत ही खास है। वोटिंग वाले दिन बीजेपी, कांग्रेस और बसपा तीनों दलों के प्रत्याशी एक साथ हैं। दिल से आशीर्वाद मिलने की गुंजाइश भले ना हो। जो जूनियर है वो सीनियर के पैर छूकर अभिवादन भी कर रहा है। बीजेपी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर, कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सीकरवार और बसपा के रमेश चंद्र गर्ग सबके सब पुलिस लाइन में। आपको ये तस्वीर और कहानी हैरान कर सकती है, लेकिन मुरैना में ये रिवायत 28 सालों से चली आ रही है और ये परंपरा क्यों शुरू हुई वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सुनिए पुलिस लाइन में नजरबंद बीजेपी के उम्मीदवार शिवमंगल सिंह तोमर को बाहर भगवा की हवा का कितना भरोसा है। हमारे जो निर्णय किया है जिला दंडाधिकारी या पुलिस अधीक्षक जो भी निर्णय किया है वो उनका निर्णय है, आयोग का निर्णय है। अभी हम चुनाव आयोग के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो निर्णय है वो मान्य किया है, हम लोग आए हैं। वैसे हमारी व्यक्तिगत किसी से कोई लड़ाई है नहीं। कांग्रेस वाले पुलिस लाइन में बीजेपी उम्मीदवार से थोड़ा पहले पहुंच गए। बीजेपी प्रत्याशी को आने में देरी क्या हुई, मौका मिल गया। दावा कर डाला ये देरी दरअसल सत्ता में होने की वजह से है। सत्ता का घमंड है। मैं बार बार अपने वक्तव्य में कहता हूं कि विपक्ष का पूरा भरोसा लोकतंत्र पर है, संविधान पर है और जो प्रशासन ने व्यवस्था की थी मैं सही समय पर आ गया। क्योंकि सत्ता का अपना एक रुतबा होता है, अपना एक घमंड होता है। देखिए, मैंने प्रशासन की कोई शिकायत नहीं की। मैंने तो सारा काम जनता के भरोसे छोड़ दिया है, प्रभु के भरोसे छोड़ दिया है। जो कुछ होगा अच्छा होगा और मैंने बार बार कहा कि 2 लाख से कम वोटों से नहीं जीतूंगा, 2 लाख से अधिक वोटों से जीतूंगा। अब बसपा वाले भी क्यों पीछे रहते। रमेश चंद्र गर्ग ने बीजेपी पर भी आरोप मढ़ दिए और अपनी हवा का दावा भी ठोक दिया। मैं अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे चुनावी प्रक्रिया के बारे में मालूम नहीं है। मेरे पास तो कल शाम को एसपी साहब का फोन आया था कि सुबह पुलिस लाइन आ जाना। मैं पुलिस लाइन आया हूँ, बैठ के समझता हूँ काहे के लिए बुलाया मेरे को। तो अभी आपको पुलिस ने बताया नहीं कि आपको क्यों बुलाया? ऐसा बताया कि हमारे उसमें प्रक्रिया में आता है कि तीनों कैंडिडेट को बुला के बैठा देते हैं। अब आपको बताते हैं दरअसल मुरैना की ये रिवायत आखिर क्या है। दरअसल मुरैना में ये सब 1996 यानी कि 28 सालों से होता आ रहा है। 1996 में कई बाहुबली चुनावी मैदान में उतर आए थे और हिंसा की गंभीर आशंका पैदा हुई थी। तब यहाँ के कलेक्टर ने आदेश दिया कि सभी उम्मीदवार मतदान के दिन पूरा दिन पुलिस लाइन में बिताएंगे। कलेक्टर के आदेश का पालन हुआ। तब से ये मुरैना की परंपरा बन गई है। किसी भी चुनाव वाले दिन सभी उम्मीदवारों को पुलिस लाइन में पूरे दिन की हाजिरी लगानी होती है। देखिए, ये जैसा आप सभी की जानकारी में है और पूर्व में भी ये व्यवस्था रही है कि मुरैना में जो भी अपने इलेक्शंस रहे हैं उसमें कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपसी सहमति से वो लोग आके बैठ जाते हैं, ताकि कहीं भी फील्ड में घूमने पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है। तो ये यहाँ पे व्यवस्था पूर्व से रही है, उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं और इनको आपसी सहमति से लोग यहाँ पे आके बैठे हैं और कहीं किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं। मुरैना से उपेंद्र गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।